हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारा स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर आप हमें हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और वहां से हमारी वीडियो भी शेयर कर दीजिए। तो आज हम स्टेनो की क्लास लेने वाले हैं और जैसा कि आपको पता ही है कि अपन ने अल्फाबेट वगैरह सीख लिए थे, अल्फाबेट को जोड़ना भी सीख लिया था। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप पहले वहां से वो वीडियो देखिए, फिर आपको जो है आज वाले आराम से समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं आज अपन स्टेनो की। अभी आपके लिए एक और ये खुशखबरी भी है कि राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी आ गई है और एसएससी स्टेनोग्राफर सी और डी की भी वैकेंसी आ गई है। तो हम हमारे चैनल के ऊपर जो स्टेनो का कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाले हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे स्टेनो बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही इजी और ट्रिकी तरीके से करवाई जाने वाली है। बड़ा जो आपको है कि स्टेनो बहुत फोबिया है कि बहुत मुश्किल है, ये है वो है, तो वो यहाँ से आपको पता चलेगा कि स्टेनो कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से आपको करवाने वाले हैं। तो आज का जो अपना सब्जेक्ट टॉपिक जो रहने वाला है वो है सै का आंकड़ा। मैंने आपको अल्फाबेट सिखा दिए थे और जो मैनुअली कैसे एक अल्फाबेट से शब्द कैसे जोड़े जाते हैं वो भी सिखा दिए थे। तो आज अपन क्या करेंगे, सै का आंकड़ा करेंगे। इसको सै का आंकड़ा बोलेंगे जो आज मैं करवाने वाली हूँ। सै से मतलब तीनों सै ही है, सै भी है, सै भी है, शय भी है और एक इसमें एक और देख लेंगे जय भी है। परंतु जय को सै कहाँ बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी, तब बनाना है। आप आज एक आपकी जानकारी के लिए है कि जो सै का आंकड़ा करवा रही हूँ उसके अंदर आप उसको जय भी बना सकते हो, परंतु कहाँ बनाना है मैं फिर से कह रही हूँ, कहाँ बनाना है वो मैं बताऊंगी, तब बनाना है आपने। बाकी आपने आज अपने दिमाग में तीनों सै एक तरह से ही बनने वाले हैं, उसको देखिए ध्यान से कि तीनों सै एक तरह से कैसे बन जाएंगे, कि रोज रोज नया नया काम नहीं होने वाला। देखिए सै, सै का आज तक अपन कस कैसे लिखते आ रहे थे, कस मैनुअली लिखते थे। ये वाली अपनी लाइन है, कै जो है वो वहीं पे आएगा, कै जो है यहीं, कै यहाँ था और सै अपना ऐसे था, ठीक है, ये चीजें थी। तो अगर अपने को मस लिखना था, मस तो कैसे लिखते आ रहे थे, मैं लिख रहे थे, सै लिख रहे थे, ठीक है, मस लिख रहे थे, नस लिख रहे तो कैसे लिख रहे थे, न लिख रहे थे और ये अपना सै लिख रहे थे, है और सै हस लिख रहे थे, रस लिख रहे थे ऐसे। तो ये चीजें थी, आप इतने दिन मैनुअली लिख रहे थे, आज इनको नए तरीके से लिखना है। तो इसी को शॉर्ट हैंड बोलते हैं कि आगे आगे अक्षर जाकर के अपने क्या हो जाएंगे, जो शब्द है वो छोटे होते चले जाएंगे। जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ आप वैसे सीखते चले जाइए, आपको स्टेनो बहुत ही इजी लगने वाली है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। आज एक छोटी सी बात और आपने यहाँ ध्यान रखना है कि जो सै सै शय है वो सेकंड पोजीशन पे आनी चाहिए, किसी भी के सेकंड पोजीशन पे आने चाहिए। जैसे मैं लिखूं कसम, कसम लिखूं तो ये जो सै है वो सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सेकंड पोजीशन वाले सै है वो करवा रही हूँ कि सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए। अच्छा आप कह दो जी किस मिस, ये तो जी फोर्थ पे आ गया, तो ये किस है, ये तो इस सै है वो कह के तो सेकंड पे है। अगर मैं मिस लिखती हूँ तो मैं है वो जो ये सै है वो मैं के सेकंड पे, किसी ना किसी के तो है ये सेकंड पे। तो आपने इस बात का ध्यान, टेंशन नहीं लेनी है कि ये चौथे नंबर पे आ गया और ये सेकंड पे, वो नहीं है, आपने इसका ध्यान से देखना है। जैसे कनस मान लो, कनस लिख दिया तो ये जो सै है वो न के तो सेकंड पे है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए, फर्स्ट पे नहीं आना चाहिए। आज सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सै और आपको मैं कै और सै ही लिखना सिखाऊंगी, कै और सै ही लिखना सिखाऊंगी कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कैसे लिखे जाते हैं इसके अंदर आंकड़े में। आंकड़ा बना लेते हैं सै का, आप हेडिंग डाल लो अपनी कि सै का जो आंकड़ा, तीनों सै मैं बार बार कह रही हूँ, तीनों सै वो एक जैसे ही बनने वाले हैं, ठीक है। कस को कैसे बनाएंगे, कस को ऐसे बनाएंगे, क सै।
आपने क्या करना है, अपनी कॉपी की जो लाइन है उसी के ऊपर लिखना है। मैं थोड़ा सा उठा के लिख रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको अच्छे से दिख जाए, तो थोड़ा सा कलर का थोड़ा फर्क पड़ जाए तो आप उसको देख लें, नहीं तो बिल्कुल ये कै और से, अगर मैं ये कुंडी यहाँ से कै और से ऐसे बना दूं तो भी ये कस ही है दोनों तरफ। अब खे का मैं कट है जो पहले मैं दोनों तरह से बना रही हूँ क्योंकि ये दो तरह से सह बनते हैं, ठीक है। अगर ये कुंडी ऊपर की ओर घूमगी तो भी सह है और नीचे की ओर घूमगी तो भी सह है, इसीलिए मैं दोनों बना रही हूँ, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। वो डिपेंड करता है कि अगला जो अल्फाबेट है इसके साथ कौन सा जुड़ता है, उसके हिसाब से ये कुंडियां दोनों तरफ घूमती हैं। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। 10 बना दी तो आपने लाइन के ऊपर बनाना है। मेरे पास अगर थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है, ऊपर नीचे कर दूं, तो आपने ये माइंड में रखना है कि ये लाइन के ऊपर ही बन रहे हैं, ठीक है। तो ये था। गस को कैसे बनाएंगे, गस ऐसे भी बन सकता है गस, और गस ऐसे भी बनेगा, दोनों तरफ से सह बनेगा। घस को कैसे बनाएंगे, घ और ये सह और घ और ये सह। कट का कोई चक्कर नहीं रहता, आपको जैसे सेटिंग लगे आप कट नीचे वाले साइड से भी लगा सकते हैं, ऊपर वाली साइड से भी लगा सकते हैं, बट इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो कट है वो तिरछे लगाने, ठीक है, तिरछे लगाने। डस को कैसे लिखेंगे, ये अड़स को ऐसे लिखेंगे, कैसे नहीं लिखना बताऊंगी। अड़स को कैसे लिखना है, आप ऐसे बनाएंगे अपन अड़स को। ये अड़स है, ये एक तरह से ही लिखा जाएगा, ठीक है। चस देखिए, च इधर से घुमा दिया तो भी स बन जाएगा, अगर मैं इसको इधर घुमा दूं तो भी बन जाएगा। ये दोनों तरह से घूमते हैं, आपने दोनों तरह से ही सीखने हैं। छस इधर से देखें तो ऐसे भी बन जाएगा। जस कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है च स्लैश का निशान है, नहीं याद करना कि च को 45 डिग्री गिराना है, इतना गिराना है, उतना गिराना है, कुछ कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, कहीं नहीं आने देंगे, आप बस इत्मीनान से सीखते जाइए। नस, इसका विशेष ध्यान रखना है, आपने इसको ऐसे नहीं बनाना, ऊपर ही नहीं मोड़ना, ये गलत हो जाएगा अपना, ठीक है। इसको क्या करना है, आपने बिल्कुल लाइन के ऊपर बिल्कुल ऐसे करके ये यहाँ ऐसे आएगा, ठीक है, ये यहाँ ऐसे आएगा। मेरे से मार्क से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो सुनने पे ध्यान देना। टस पे क्या होगी, टस की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, पता ही अपने को, टस ऐसे भी लिखा जाएगा और टस ऐसे भी लिखा जाएगा, ठीक है। यूज तो एक ही करना है, ठस का, ये ठस ऐसे भी और ये ठस ऐसे, ठीक है, ठस ऐसे। डस दोनों तरह से बनेंगे, दोनों तरफ कुंडियां घुमानी है। ये डिपेंड करता है कि अगला इसके साथ अल्फाबेट है वो कौन सा जुड़ने वाला, आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 10, ठीक है। अणस का देखिए, ये न बनाऊंगी और वापस इसी लाइन के ऊपर आना है। मैंने बार बार कह रही हूँ, अगर आपने ऐसे नहीं बनाना कि कहीं ये न बनाया और आपने यही बना दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको इसी के साथ मैच करना। देखिए तस है, तस है वो क्या कर जाएगा, अंदर की ओर मुड़ेगा, तस है वो अंदर की ओर मुड़ेगा। सुंदर सुंदर ब्रैकेट बनाने, जितने सुंदर हो सके। ये थ का कट लग गया और फिर मैंने स बना दिया, इधर से ये भी थ का कट लग गया और फिर मैंने स बना दिया। 10 देखिए, द स। 10 को देखिए, कट टेढ़े लग जाएंगे, कट है जो टेढ़े लग जाएंगे, और जो इनकी ब्रैकेट की जो शेप है ना वो आपने सुंदर सी देनी है कि ताकि न और इसमें तय और स में आपको दिक्कत ना हो। जो ये नस है, चारों आप कहोगे कि मैडम चारों एक जैसी ही बना रही है, आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिनमें न की साउंड आ रही है, न की जिसमें साउंड आ रही है वो एक जैसे ही न बनने वाले, चाहे तो आप 4 बार बनाओ चाहे 1 बार बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो अगर अपनी ये चीज है, ये सीक्वेंस से करते आ रहे हैं तो चलो ये भी सीख लेते हैं, है ना। तो चीज एक ही है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। पस का देखते हैं, पस कैसे बनेगा, प स प स। पैच है का उल्टा है इसीलिए पस ऐसे बन जाएगा। फस कैसे बनेगा, कट लगाया तिरछा फस। नहीं टेंशन लेनी कि 150 डिग्री पे गिरेगा, कितने पे गिरेगा, नहीं, कोई नहीं है। च पै का उल्टा है, बस नॉर्मल बात। और च है वो स्लैश का निशान है। बस, बस कैसे बनेगा, ब स। इस
चीज की आपने ना खूब सारी रिहर्सल करनी। इस आंकड़े को आप खूब सारे 5-10 बार जरूर बनाएं। हम अपनी ऑफलाइन में तो ये चीजें हैं जो 20-20 बार भी बनवा लेते हैं ताकि बच्चों को दिखे, क्योंकि ये पहला आंकड़ा है। अगर पहले वाला आंकड़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ऐसे है 10-12 हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इसी में दिक्कत आ गई, इसी में इसको नहीं आपने बार बार रिहर्सल की तो फिर अगले वाले आपको जल्दी से समझ में नहीं आएंगे और मुझे नहीं पता चलेगा कि किसको क्या समझ में आया है क्या नहीं है। ऑफलाइन में तो हम बहुत सारी प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों से, तो बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गलती हो जाए तो खुद के हाथ से पेंसिल से उनकी कॉपी पे हाथ पकड़ के बनवा देते हैं तो बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे होते हैं। मस देखिए, मैं और से, मस ऐसे बनेगा। अगर मैंने बताया कि अगर न के अंदर कट लगा दे, न के अंदर कट लगा दे तो क्या बन जाएगा अपना, ये भी मस है। ऐसे भी बना सकते हैं मस। और इसमें देखिए अगर मैं के अंदर कट लगा दे तो ये मस नस बन जाएगा। ये नस बन जाए, ये भी नस है, ये भी नस है। अगर यहाँ मैं में कट लग गया तो नस बन गया। और अगर यहाँ पे देखिए न में कट लग गया तो मैं बन गया। ऐसे यस का ध्यान रखिए, यह वाली जो लाइन आपको पता ही है नीचे से ऊपर जाती है। यस, ये भी यस है और ये भी यस है, इस बात का ध्यान रखना। ये कुंडी है जो बंद नहीं होनी चाहिए, खुली है। रस देखिए, रस, और ये रस, ऐसे रस। लस देखिए, ल सीधा जाकर के ऐसे मुड़ जाएगा लस। लस को देखिए, लस बन जाएगा। अब आप कह दो कि मैडम आपने तो कहा था कि लस दूसरी, तो आपने लस को ऐसे नहीं बनाना। ठीक है, थोड़ा डिटेल में बताते हैं बाद में। लस ऐसे बनेगा। ठीक, अगर मैं ऊपर वाला ले यूज करूं, ये वाला यहां से ऐसे, तो ये लस ऐसे बनेगा। ठीक है, तो लस ऐसे बनेगा। बस को देखिए, वेरी गुड। बस वह बनाते हैं, कॉपी चेक करते हैं, वेरी गुड, ठीक है, तो वो वाला वह है। और इस तरह से गुड का निशान बस, और ये भी बस है और ये भी बस है, दोनों तरह बनेंगे। हंस को देखिए। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैडम पता कैसे चले कि ऊपर वाला है यूज किया है कि नीचे वाला वो है यूज किया है। इसके अंदर आपने क्या ध्यान रखना है के अंदर सह का आंकड़ा बन जाता है, परंतु अपने टेंशन नहीं लेनी है, तो इसको अलग ही बनाएंगे। सभी बन रहे हैं, अगर एक दो नहीं भी बनेंगे तो कौन सी दिक्कत आ जाएगी। तो ये चीज है। हंस में क्या कर देंगे, है की जो कुंडी है का जो साइज है उसको बड़ा रख लेंगे और सह को छोटा बना देंगे। अगर आप चाहो तो आप सह को बड़ा बना लो, है को छोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी स्टेनो है। स्टेनो यही तो कहती है कि आप मुझे भी फॉलो ना करें, कुछ रूल मेरे फॉलो कर लो, कुछ खुद के लगा लो, तो ही ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, मैं है का थोड़ा बड़ा बना देती हूँ और ये इधर से ये छोटा, दोनों में थोड़ा सा फर्क रख लेंगे। है और ये सह है, ये है और ये सह है। ठीक है, सस को देखिए, सह है जो थोड़ा सा लाइन पे लेटा हुआ है, इस तरह सह के अंदर भी आंकड़ा लगता है, सह का सस बन जाएगा। अब आपने कहाँ किसको नहीं यूज करना वो बता देती हूँ कि कहाँ किसको कैसे नहीं बनाना, आपने इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये थे सह के आंकड़े। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बार बार रिहर्सल कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, बार बार रिहर्सल कीजिए। आपने क्या नहीं बनाना, करोगे गलती, ऐसे पता है मुझे, बच्चे अक्सर ऐसी गलती करते ही हैं, तो क्या नहीं बनाना इस बात का ध्यान रखना है। जो मैंने आपको बताया कि इस तरह से बनेगा, आपने इस तरह से नहीं बनाना, ये नहीं बनाना, ये गलत है। नए में एक तरह से बनेगा, अगर दूसरी तरह से बनाना है तो फिर इस तरह से बनाएंगे, दूसरी तरह से बनाना है तो मैं में कट लगा के ऐसे बनाएंगे, तो ये भी नस बन जाएगा अपना, ये भी नस है और ये भी नस है, दोनों नस है। इस तरह से नहीं बनेगा, गलत। ठीक है, अगला देखिए, लस है। लस मैंने अभी आपको ऐसे बताया कि ये जो है लस है, आप ऐसे नहीं बनाओगे, ये गलत हो जाएगा। लस अपना ये गलत हो जाएगा। अगर दूसरी तरह से लय बनाना है तो आप ऐसे बनाएंगे, ये लय ऊपर से गिरेगा और ये ऐसे इधर ऐसे, ये लय ऐसे बनेगा। तो इसका
इसका ध्यान रखना है। ये लस ऐसे बनेंगे, ये वाले अपने सही है, ये वाले सही है, ये अपना गलत हो जाएगा। हस को देखिए, हाँ अगर उसमें बनाना है आपने हस को तो ये है और ये स है, ठीक है, ये अपना हस है, ठीक है। और अगर ऊपर वाला है यूज करते हैं, ऊपर वाला है यूज करते हैं तो ये बड़ा और ये छोटा। मैंने बताया कि अगर इसमें पहचान करनी है कि दोनों तरफ सेम कुंडियां सी बन रही हैं, अगर पहचान करनी है कि है ऊपर वाला है या नीचे वाला है, तो जहां है स्टार्ट हो रहा है की जो कुंडी है वो शेप बड़ी बना लेंगे और सह की छोटी बना देंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि ये है और ये स है, ठीक है। तो इस बातों का आपने क्या करना है, ध्यान करना है। तय वाली जो लाइन है वो अंदर ही मुड़ेगी, दो तरह से बनते हैं, दोनों तरह से बन गए। किसी भी पोजीशन, किसी भी शर्त में ये ऐसे नहीं बनेंगे कि आप इसको क्या कर दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। बनाएंगे बच्चे, करेंगे गलती, ऐसे मुझे पता है, ऐसे नहीं बनेंगी। जब इनके साथ अपन अगले अल्फाबेट भी जोड़ेंगे ना तब भी नहीं बनेंगे, ये गलत है, इस तरह से गलत हो जाएंगे। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। एक और बात की कि जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, जो बच्चे लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो उनको उनका कै है जो ऐसे लिखा जाता है, इधर से, वो इधर से लिखते हैं कै, ठीक है। तो इधर से मैं लिखते हैं ऐसे, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर सीख रहे हैं, किसी ने नहीं बताया बच्चे को, तो वो ऐसे ही लिखेगा। न है वो भी ऐसे बनाएगा उल्टा, परंतु उसने को इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी कंडीशन में कै है जो ऐसे नहीं बनेगा, न है वो ऐसे नहीं बनेगा, मैं है वो ऐसे नहीं बनेगा। इस हाथ से इधर से स्टार्ट नहीं होगा। शेप तो देखो देखने में वही आ रही है, अगर मैं आपको बिना आप नहीं देख रहे बता दो कि मैंने किस हाथ से लिखा तो आपको तो नहीं पता चलेगा कि लेफ्ट से लिखा है राइट से लिखा है। परंतु जो लेफ्ट हैंड वाला बच्चा वो इस तरह से इस हाथ से लिखेगा तो वो उसका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस हाथ से नहीं लिखना है, इसको हमेशा अगर इस हाथ से लेफ्ट हैंड से भी लिख रहे हो तो इसको ऐसे लिखो, इसको न को ऐसे लिखो, मैं को ऐसे लिखो, जय को ऐसे लिखो, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो इस बात का भी आपने इसमें ध्यान रखना है। तो ये थे अपने स्टेनो के अंदर, मैंने सै का आंकड़ा करवा दिया। इसकी खूब सारी रिहर्सल करना, आप बार बार इसको करने की कोशिश करना। अगर ये वाला आंकड़ा आपको समझ में आ गया तो अगले वाले है, मैं बार बार कह रही हूँ कि अगले वाले बहुत इजी तरीके से आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। और इसकी खूब सारी रिहर्सल करो, 15-20 बार बार वीडियो देखो, चाहे कुछ भी करो, इसकी रिहर्सल खूब सारी करो, क्योंकि हम जो पूरा सिलेबस है थोड़े इजी तरीके से करवाने वाले हैं। तभी इजी होगा आपके लिए जब आप इसकी प्रैक्टिस करके रखोगे। अगर इसकी प्रैक्टिस आज नहीं की तो कल इससे हमने शब्द जो बनाने सिखाने हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इसके साथ, स्टेनो के साथ। किसी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा स्टडी विद एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी जो सेंटर के ऊपर भी स्टेनो की क्लास है वो ऑफलाइन चल रही है और ऑनलाइन भी हमने शुरू कर दी है। तो लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए इसकी। जय हिंद, जय भारत।